नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी शुक्रवार पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक करवा चुका हूं। अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन जो एस 2022-23 जो 2022 में जो पेपर हुए थे उसकी 2023 में आंसर की आई है अभी सभी की। कौन कौन से हैं ऐसे पेपर? एसएससी जीडी हुआ आपका, एसएससी सीएचएसएल, कल परसों ही इसकी आंसर की आई है सीएचएसएल की। और आपका दूसरा पेपर हुआ था सीआरपीएफ एचसी, इसके जो दो अभी एग्जाम हुए हैं इन दोनों के। तो इतने जो 2023 में जितने भी क्वेश्चन बने हैं 2023 के, तो सभी इसमें कवर कर देंगे एक एक करके। जितने भी क्वेश्चन हैं भाई, ज्यादा क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम होते तो कम लगता, ठीक है। तो एक एक करके सभी को हल करेंगे। बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले वीडियो में, और बेसिक को आप जरूर देखें तभी ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, ठीक है। चलो करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसे कीजिए। इन्होंने क्या बोला है कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है यदि कोई बट्टा छूट, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि एमपी का 20% बराबर किसका है, सीपी के 50% के बराबर है। एक तो ये तरीका है, आप ऐसे कर लो। फिर दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो एमपी ओवर सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 50/20। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो एमपी ओवर सीपी कितना आ गया, 5/2। अब देख रहे हैं यहाँ से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 3/2 का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 150%, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो तो मैं एक और बात बता दूं, जो अंकित मूल्य के साथ जो का में जो वैल्यू जुड़ी होती है और जो क्रय मूल्य के साथ जो का में वैल्यू जुड़ी होती है, कोई भी हो, और फिर वो उसके बाद में बोल रहा है बराबर है, तो बराबर हैं तो इनमें क्या करते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा क्या करेंगे कि 50, इसे इधर 5 आ गया, इधर कितना आ गया, 2, कितना देखा, 3, 3/2 का मतलब क्या हो गया, सीधा 150%, ठीक है। फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इससे कीजिए, इसे करके बताओ, करो। देखो इन्होंने बोला कि 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के बराबर 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसी कंडीशनों में क्या बोलते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि की बात कर रहा हो, तो जो रियलिटी में क्या बोल रहा है, अगर लाभ हो रहा होगा विक्रय मूल्य पर, तो लाभ नहीं, वो उसे क्या बोलेंगे, हानि हो रहा होगा, ठीक है। जो हानि की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, लाभ हो रहा होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है कि 14 हमारे पास नोटबुक है बेचने पर, तो एसपी होगी कितनी, 14। तो 9 नोटबुक का लाभ हो रहा है, तो लाभ में क्या करते हैं, वैसे ऐड करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 14 में से 9 घटा दो, बचा कितना, बचा हमारे पास 5, तो सीपी हमारे पास कितना निकल आया, 5। अब हम देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है किस पे, तो 9/5। तो 9/5 का मतलब क्या हो गया, तो देखो 5/5 प्लस 4/5, 9/5 को ऐसे लिख लेंगे, इसका मतलब 100, इसका 80, कितना हो गया, 1 से 80%। तो 1 से 80% आपका राइट आंसर है, ठीक है। 1 से 80% आपका राइट आंसर है। फिर से बता दूं, अगर विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ हो रहा होगा उसे हानि के रूप में घटाएंगे, अगर हानि हो रही होगी तो विक्रय मूल्य में वो जोड़ देंगे, आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया आपका, ये भी, इस वाले को कीजिए। चलो, ऐसा नहीं करना, मैं पहले आपको बता दूं,
देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि शिवम ने दो घड़ियां खरीदी और एक 12,000 में एक 20,000 में, दोनों घड़ियां बेची तो पहले में 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे में 20% की हानि हो रही। तो आप क्या करेंगे, पहले 10% इसका निकालेंगे, तो भाई 10% लाभ इस पे हो रहा है, तो हम बोलेंगे अब इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, ऐसे करेंगे हैं? ऐसा नहीं करना है आपको। अब इसमें क्या है कि पहले हमने 12,000 रुपए में और कितने में 20,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, दो घड़ियां खरीदी, तो हमने बोली कि ये 12,000 रुपए हैं और ये कितने 20,000 रुपए। ठीक है, इनका हम ले लो रेशियो, रेशियो लेंगे तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 4, तो यहाँ बचा कितना 3, यहाँ से 4 से गया ये 5, 3:5, ये निकला इनका रेशियो। अब पहले पर यहाँ पे देख रहे हैं, पहली वस्तु को कितने पर 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, इसको 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसको 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। नेट प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं 30 हो रहा है, यहाँ पे 100 हो रहा है, तो बोलेंगे -70 बट्टे कितना हो रहा है, बट्टे कितना 8, कितने परसेंट की हानि हो रही होगी। ठीक है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे कितना बैठ रहा है 10 और यहाँ पे कितना हो रहा है 100, तो अब बोल रहे हैं सीधा सीधा कि -70% बट्टे 8 का हमें हानि हो रही होगी, तो हानि हो रही होगी, तो अब ये किसके बराबर है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000, इसकी कितनी दे रखी है 20,000, टोटल ये क्या है क्रय मूल्य होगा, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 32,000, तो इसका 32,000 निकाल दो, 32,000 का 70/8% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, एक जीरो ये, एक जीरो ये, इससे ये कैंसिल, तो 4 7 6 को 28, 2800, तो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है हानि, तो क्या हो रहा है 2800 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, 2800 रुपए की हानि हो रही है। आप सभी को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा अभी, उम्मीद करता हूं मैं यही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कीजिए। मैंने सभी जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका बेसिक मैंने पहली वीडियो में करा दिया है, 2 दिन पहले वीडियो रह चुकी है यूट्यूब पर, आप उससे जाके देखिए। यूट्यूब का नाम नहीं मालूम हो तो बता दूं, ऑक्सफोर्ड एकेडमी, एकेडमी सुखवाद, और टेलीग्राम चैनल तो मालूम ही होगा आपको, उस पर भी जाइए, वहां से पीडीएफ, जो भी पीडीएफ मिले उसे डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, कर लिया होगा सभी ने। यहाँ पे देखो, एक दुकानदार है, वस्तुओं को 40 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर का दावा करता है, 40 रुपया पर केजी की दर से बेचने का दावा, जबकि उसकी रियलिटी कीमत कितनी है 50 रुपया पर केजी, लेकिन बेचते समय गलत वजन का उपयोग करता है, 1 केजी के बजाय 640 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कैसे बताया था, मैंने बताया था कि अगर जो भाई बेईमान है वो तो बेईमानी कहीं से करेगा ही करेगा, बेईमान दुकानदार या डिसहोनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीपी लिख लो, यहाँ पे एसपी लिख ले रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि पहले 50 रुपया की वस्तु हम खरीद के लेके आते हैं और तुम्हें 40 रुपए में बेचते हैं, देखो कितना ईमानदार है कि नहीं। अब उसने क्या किया कि चुपके से आपको 640 ग्राम दे दिया, देना कितना था उसे 1,000 ग्राम, यहाँ पर सीधा सीधा आपसे बेईमानी कर लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जीरो जीरो, एक जीरो ये कैंसल, और देखेंगे यहाँ पे 4 से ये 4 कैंसल, यहाँ पे कितना आ गया 16। अब यहाँ देख रहे हैं 25 20। ठीक है, अब हमारे पास कितना 20 16, इसको भी कैंसिल कर लेंगे, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा 5, कितना वृद्धि हो रही है 1, 1/4 का मतलब क्या हो गया 25%, तो आप पे 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 25। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा 25, आप इसे देख लीजिए, ऐसे ही कराया था मैंने, यही कॉन्सेप्ट बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
इसे करिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 2023 के क्वेश्चन हैं, जिनकी 2023 में आंसर की आई है उसके क्वेश्चन है। ठीक है, कोई 2000, 2007, 2013, 2017 के क्वेश्चन नहीं है। तो आज ये क्वेश्चन है। ठीक है, कीजिए। इन्होंने क्या बोला कि वस्तु एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता, क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, तो लाभ परसेंट क्या होगा? बात सही है। देखो, एक तो तरीका होता है कि हम 100 मान के कर लें। यहाँ पे देखो, थोड़ी बुद्धि लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे कि पहले अगर हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया तो ये कितना हो गया? 120। इन्होंने बोला कि ये 50 पे ही बेचा, आधा कर दिया। और कितने का लाभ हो रहा है? तो 70 का लाभ हो रहा है। तो 70 बट्टे कितना करना पड़ेगा? 50 × 100। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 140। इससे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम ये ना करके सीधा मेंटली तरीका से सोचते और वहां पे हमें हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो हम क्या करते? 100 की जगह 200 मान लेते। 200 की कोई वस्तु पहले खरीदी, अब 20% लाभ हो रहा है, तो 20% मतलब कितने पे? 240 रुपए में बेच दी होगी। अब आधे पे तो कितना? 100। 100 से ये कितना बढ़ रहा है? 140। तो यही आपका राइट आंसर है। ये नहीं करना पड़ता आपको। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज सीखो। यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, दे रखा है आपके लिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यापारी 3000 रुपया पर वस्तु के हिसाब से, 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुएं खरीदता है। बेचते समय वह एक वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है। उसका लाभ, कुल लाभ या हानि, कुल हानि ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर CP1 CP2 दोनों बराबर हैं तो कोई बात नहीं, इनको भी बराबर कर लो। यहाँ पे एक कर लिया, यहाँ पे भी इसको एक कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे कितने पे? 10% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे इन्हें 10% की हानि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे सीधा सीधा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, तो बचा कितना? -10। तो -10% है वो किस में बटेगा? दोनों पे। तो दो कितने? दो, दो का डिवाइड कर देंगे तो 5% का टोटल पे क्या हुआ? हानि होगी। तो 5% आपका राइट आंसर है। 5% आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, इसे कीजिए, इसको कीजिए। देखो, एक दूध व्यापारी है जो 50 रुपया पर लीटर के हिसाब से 30 लीटर दूध खरीदता है। यहाँ पे देखेंगे CP और SP, खरीदा और बेचा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 50 रुपया के हिसाब से 30 लीटर दूध खरीद लिया। सही है, 50 × 30। अब आगे देखेंगे, और उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। अब देखो, पहले 30 लीटर था, 20 लीटर पानी और मिल गया तो कितना हो गया? 50 लीटर। तो 50 लीटर हो गया टोटल मिक्सर। और कितने के हिसाब से बेच दिया? 48 के हिसाब से। तो 48। अब हम यहाँ पे देखें कितना रेशियो बन रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल कर देंगे। 6×5 = 30 और 8×6 = 48। ठीक है, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ पे 3 का लाभ हो रहा है। तो 3/5, 5 पे हो रहा है। तो 3/5 का मतलब क्या होता है? 60% का लाभ हो रहा है। 60% आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप कैसे करेंगे? पहले 50 × 30 करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 20 × 48, और ये लाभ हो रहा है तो उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड ये करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी हिसाब से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे कीजिए। देखो, इन्होंने क्या बोला है कि पी है क्यू को एक बोतल में, पी क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है।
पी है, क्यू को एक बोतल है 30% के लाभ पर बेचता है, और क्यू है आर को 20% के लाभ पर बेचता है। पी और क्यू के, पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शांति रखो, यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास पी और आर के बारे में बात किया गया है, तो अब हम यहाँ पे देखो, पी का मान मान लो 100, पी का मान 100 है, ठीक है। अब उसने पी को क्यू को कितने में बेचा, 30% के लाभ पर, तो 30% का लाभ मतलब कितना हो गया, 1 से 30, ठीक है, 1 से 30। पी ने क्यू को 30% के लाभ पर बेच दिया, तो 1 से 30 हो गया। और फिर उसके बाद बोलेंगे क्यू है, क्यू को क्या कर रहा है, वो है 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 20% के लाभ का मतलब क्या हो गया, 1 से 20/100, ठीक है, सही है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो चीज है उन्हें कैंसिल कर लो, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, 3 बचा, यहाँ पे 25 बचा, तो 25 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 13×3 = 39, तो 25:39 आपका राइट आंसर है। 25:39 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे कीजिए। देखो इसमें क्या बोला है कि एक बेईमान दुकानदार है, तो 1 केजी के बजाय 900 ग्राम का यूज करता है, ठीक है, और 1 केजी दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 10 केजी दाल पर बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चाहे 1 केजी बेचे, चाहे 10 केजी बेचे, परसेंटेज में कितने का भी प्रॉफिट हो सेम ही होगा, 1 पे चाहे 2 पे चाहे 10 पे, ठीक है, ये याद रखना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्रय मूल्य तो सेम है, बस यहाँ पे कर रहा है जो गड़बड़ी कर रहा है, 900 की 1000 की जगह 900 में दे रहा है वस्तु। अब देख रहे हैं कितना, तो 1 बढ़ रहा है, तो 1/9 का मतलब क्या हो गया, 11 सही 1/9%, यही आपका लाभ, ठीक है, 11 सही 1/9 ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे कीजिए। इसने बोला है कि एक क्रय मूल्य है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1850, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 1480। अब बोल रहा है कितने परसेंट की हानि हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1400, तो अगर 1400 की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो 20 ये मिल रहा है और 50 ये, तो 70 हो गया, 70 तो यहाँ पे मिल गया। अब बोल रहे हैं 1500, यहाँ पे कितना हो गया, 1800, 1500 से 1800 कितना ज्यादा, 300, ठीक है, किस पे, 1850 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 85 दूने, यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है, 1 से 85 दूना कितना होते हैं, 270, 370, इससे कैंसिल, तो 2 मिल गए, तो 2 का जी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना हो गया आंसर आपका, 250, 150, 20%, 20% आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे कीजिए। कर लिया होगा, चलो। इन्होंने क्या बोला है कि एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है, यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपए अधिक मूल्य अंकित करता है, तो उसे 40% का लाभ होगा, ठीक है। एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले उसे 25% का लाभ हो रहा था, ठीक है, पहले उसे 25% का लाभ हो रहा था, अब 3 रुपया अधिक होने के कारण उसे कितने का लाभ हुआ, 40% का। देखो मैंने क्या बताया था, सीपी से हमारे पास पहले SP1 हो रहा होगा, फिर बोल रहा है कि SP2 हो रहा है, तो अब बोल रहे हैं कि SP1 और SP2 के बीच में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, वो प्रॉफिट और लॉस इसका कुछ फैक्टर बन रहा होगा इसका, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि देखो 25% का पहले लाभ हो रहा है और फिर 40 का फिर से होने लगा, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कितने का अंतर बैठ रहा है, तो अंतर बैठ रहा है हमारा 15 का, तो 15% का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर,
ठीक है। तो अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आया 5%। 5% की वैल्यू कितनी है 1। तो 20 का मल्टीप्लाई इधर और 20 का इधर। ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो 20 आपका राइट आंसर है। ठीक है। 20 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसे कीजिए। देखो 44 रुपए 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ कितने का हो रहा है 10% का, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी ओवर एसपी कितना निकला एक्स अपॉन 44। ठीक है। अब 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया, पहले वस्तु होगी 10 की, अब कितने की मिल रही है 11 की। एक बढ़ रहा है। ये बोला 11 की नहीं, कितने की मिल रही है 44 का। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई 4 का। तो 10 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, तो ये कितना होगा 40। एक्स का मान कितना है 40। ठीक है। एक्स का मान 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इससे बताइए करके। ये क्वेश्चन सीआरपीएफ में पूछा गया है। हेड कांस्टेबल एससीएम। ठीक है। फिर से बता दूं ये सभी क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन हैं, जिनकी अभी आंसर की आई हुई है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और सीआरपीएफ की। ठीक है। तो तीनों के मिक्स होकर हो रहे हैं, और एसएससी सीजीएल मेंस की। ठीक है। तो सभी के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पहले मैंने कराए थे एसएससी जीडी के, अब ये भी आ गए तो इनको भी मैंने जोड़ लिया है। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। कर लिया होगा। देखो इन्होंने बोला कि एक मेज को पहले 210 और दो 210 और 420 में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होगी। पहले 210 में बोली तो L1 की, 420 में तो L2 की हानि हो रही है। तो L1 माइनस L2 है वो कितना 7 के बराबर है। भाई बात तो सही है, यहाँ पे कितने की हानि हो रही है 210 और 420 के बीच में, तो बोलेंगे 210 ही हो रहा है। हाँ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफरेंस कितना मिल रहा है L1 माइनस L2। जो L1 माइनस L2 है वो कितना दे रखा है 7। यहाँ जो 7 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर 210 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक की बराबर है 3 जीरो। 100 की कितने के बराबर होगी, 100 की बराबर होगी 3000 के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3000। ठीक है। तो 3000 आपका राइट आंसर है। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इससे कीजिए। देख रहा ना हो तो बताऊं। यहाँ पे देखो। लो। लो। और बड़ा। अब सो आ, अब तो सभी को दिख रहा होगा। इससे बड़ा नहीं कर सकता मैं। ठीक है। इन्होंने बोला कि 60 कुर्सियों को 24,560, 60 कुर्सियों को 24,560 रुपए में खरीदा गया, और 20% के लाभ पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 में कितनी वस्तु चेयरें हैं बेचनी पड़ेंगी। इन्हें हम 24,560 को हटा देते हैं। इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जितने में बेच रहे हैं उतने में ही खरीद रहे हैं। जितने में खरीदी होंगे उतने में बेच रहे हैं, मतलब जो रुपया जितना है उतना ही फिर से मिल रहा है। तो वहां फायदा किस में होगा, वस्तु में। या तो एक मिल रही हो या दो मिल रही हो, कितनी मिल रही है यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। देखो 20% का लाभ का मतलब हो गया, पहले वस्तु होगी, देखो मूल्य हमारे पास परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वस्तु की संख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है। संख्या में परिवर्तन होगा तो हम देखेंगे यहाँ पे 20% का लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया कि पहले वस्तु 1/5, पहले वस्तु 5 मिल रही होंगी तो अब कितनी मिलेंगी 6। ये बात बोल रहा है।
अब ये कब हो सकता है? तो पहले वस्तु हमें 6 मिल रही हो, पहले वस्तु हम पे 6 होंगी, अब हम दे रहे हैं कितने? 5। ठीक है, तो 6 है, यहाँ पे कितनी है? 6, 60। तो 60, तो कितने का मल्टीप्लाई? 10 का। तो यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा? 10 का। तो ये कितना हो गया? 50। तो अब वस्तु हमें कितनी देनी पड़ेंगी? 50 कुर्सियां। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे करिए, कीजिए इसको। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2023 का, इसे कीजिए। देखो, देखो इन्होंने क्या बोला कि एक वस्तु है, पहले 20% के लाभ पर बेचता है, और उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपए का घटा दें, 20 रुपया कम कर दें, तो अब लाभ कितने का हो जाता है? 40% का। तो वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य बताइए। देखो यहाँ पे सीपी और एसपी ये लिख लिया। ठीक है, पहले वस्तु 20% के लाभ पर बेची जा रही थी, तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते हैं? 1/5। तो पहले वस्तु 5 में खरीदी और 6 में बेच दी। ठीक है, अब 20-20 रुपए कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर लाभ कितने का हो रहा है? 40% का। तो 40% का मतलब कितना होगा? 2/5। तो पहले वस्तु 5 की होगी, अब कितने की दे दी? 7 की। इसमें भी कमी 20 की और इसमें भी कमी 20 की। अब कितने का क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो यहाँ पे? 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30। तो कितना बचा? 5। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? यहाँ पे देखो अंतर कितना है? 2। तो 2 गुणा, यहाँ पे कितना बन रहा है? 20। तो कितना होगा? 5 यूनिट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 40। अब यहाँ पे देखो, सीपी पहले वाला कितना दे रखा है? 5। तो 5 यूनिट की सीधी सीधी वैल्यू निकल आई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 40। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट कीजिए, इसे करो। ये बेईमान दुकानदार है, ये हर एक में पूछा जा रहा है, बेईमान है इसीलिए। ठीक है, देखो, एक बेईमान दुकानदार है, ग्राहक को कितने में, ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है। वाह। और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 केजी तौलता है, और उसका कुल लाभ कितना हो रहा है? 40%। देखो, मैंने क्या बताया कि जो पहले जो लाभ हो रहा है, यहाँ पे लिखो सीपी और एसपी। पहले जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसको भी रखेंगे, फिर उसके बाद में जो वजन में वेट में कमी कर रहा है उसको भी रखेंगे, तब बोलेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टोटल प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट पहले दे रखा था उसे हम बड़े वाले 2 अंडे रख दें। ठीक है, ई का कोई महत्व नहीं है अभी, अब इसे करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो 800 केजी, 800 यहाँ पे, 800 ग्राम यहाँ पे, और 1000 ग्राम यहाँ पे, इन्हें हम कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 4 रेशियो, और यहाँ पे कितना आ गया? 5। ठीक है, अब 40% का लाभ हो रहा है, तो पहले वस्तु 5 की होगी, अब कितने का मिल गया? 7 का। इसको हम क्या करेंगे? जस्ट इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारे पास ये आता है, तो हम क्या करेंगे? 4 का और 5 का भाग दे देंगे, तो 5/4 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7/4, 7/5। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 28। सही है, इसे कर दो कितना? 100। कितने का मल्टीप्लाई? 4 का। इसको भी 4 से कर दो, तो 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11। 100 से कितना बढ़ रहा है? 1 से 12, तो 12% का क्या हो गया आपके पास? लाभ। 12% का आपका लाभ हो गया, तो राइट आंसर आपका 12 है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को सॉल्यूशन। ना समझ में आए तो आप पहले जाके बेसिक क्लास देखें, एसएससी जीडी के लिए मैंने सभी के लिए कराई थी, वो तो सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है बेसिक, उससे जाके देखिए, उन कॉन्सेप्टों को समझिए, उसके बाद आप समझोगे ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे कीजिए, बड़ा कर दूं? लो, इससे ज्यादा
उम्मीद भी मत करना। ठीक है, करो। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक अनिल है, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना भाई। अगर इसमें दिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, मैथ्स बाय विकास यादव। उसमें फटाफट ज्वाइन हो जाना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवार पर जाना, वहां पे भी ज्वाइन हो जाना। आपको पीडीएफ दोनों जगह मिलेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अनिल ने एक वस्तु को 15% के हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 13% का लाभ होता। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पे बेचना चाहिए। देखो पहले 15% की हानि हो रही है, ठीक है। फिर 13% का लाभ हो रहा है, तब जब उसने 84 रुपया प्राप्त कर लिए। तो अब बोलेंगे 15 और 13 कितने हो गए, टोटल टोटल मिलके हो गए 28। 28% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 84। ठीक है। अब बोला कि एक से 20%, 20% का लाभ हो रहा है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि अब अगर हमें 1 से 20% निकालना है, 84/28 × 1 से 20। ठीक है, 1 से 20 कर दिया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने से कट रहा है, 3 से। तो 12×3 = 36। 360 रुपये आपका राइट आंसर है। 360 कैसे, 28 कितने होते हैं, 84। ठीक है, आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे कीजिए। सेम वैसा ही है, नहीं अलग है। इन्होंने क्या बोला है कि एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है, यदि उसने किताब को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती। हानि तब भी हो रही है, तो 10% के लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक बात बताएं, 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया कि वो 11 का फैक्टर बन रहा होगा। 100 से 1 से 10 होता है, 11 मिलेंगे, 11 वाला आपका राइट आंसर होगा। तो चेक कर लेंगे एक बार सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। करना नहीं है आपको वैसे। देखो 40% की हानि यहाँ पे हो रही है, अब कितने की, 10% की हानि यहाँ पे। अब जो हानि कम करी है वो कितनी रह गई, हानि रह गई कम, 20, 30। 30% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 120 के बराबर। अब पूछा क्या है, 1 से 10, यहाँ से ये कैंसल। तो अब 1% की वैल्यू कितनी है, 40, 4। 1% की वैल्यू कितनी है, 4। 1 से 10% की निकालनी है तो कितनी है, एक 440। 440 मैंने बताया भाई, निकल गया है आपका। कि आप सीधा सीधा 11 का फैक्टर भी देख लेते तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की दिक्कत ना करें। इसे कीजिए। हम्म, वीडियो 41 मिनट, ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, 50 में फिनिश हो जाएगा, नहीं 48-50 के बीच में, ठीक है। चलो इसे कीजिए। एक व्यक्ति 4,000 रुपए की दर से 3 चश्मे खरीदता है। चश्मे की कीमत 4,000 रुपए, ठीक है भैया। पहला चश्मा उसने 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा 10 की, और तीसरे पे भी 10 की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। देखो उसे छोड़ो, पहले एक, और ये भी एक, और ये भी एक, या तो ऐसे कर लो, या फिर एक एक को छोड़ दो, सीधा सीधा वैसा ही रखो। ये 30% का इन पर लाभ हो रहा है, यहाँ पे 10% की हानि हो रही है, यहाँ पे भी 10% की हानि हो रही है। अब देख रहे हैं कि यहाँ बोलेंगे टोटल मिला के हमारे पास 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इस पे हो रहा है 3 पे, तो 3.33% का क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट। प्लस चिन्ह क्या आता है, आपका प्रॉफिट, ठीक है। और सवाल में सिर्फ हानि लाभ की बात नहीं की, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट की है, ठीक है।
तो आपका 3.33% आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसे कीजिए। 42 करो। एक व्यक्ति है, एक पुरानी साइकिल खरीदता है 1200 रुपया में, और मरम्मत में उन्हें 1800 रुपये और लगा दिए और 2400 रुपये में बेच दिए। इसकी हानि क्या है? इतना पागल इंसान है, खरीद रहा है फिर बेच रहा है, सेकेंड हैंड लेना ही नहीं चाहिए फिर। देखो 1200 है, यहाँ पे कितना है, 1800 लगा दिए, और बेचा कितना है उसने, 2400 में। तो ये बैठ गया हमारे पास टोटल 3000 रुपये सीपी है ये, और 2400 रुपये क्या है हमारे पास, एसपी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल होने के बाद कितना आ रहा है, 5। यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो कितने की हानि हो रही है, 1/5 का मतलब 25% की। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%। 1/5 का मतलब 20%, तो 20% आपका राइट आंसर है। परसेंट। ठीक है, ठीक है, हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके भाइयों का भी फायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।